आज हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं बाइबल से। कुछ टॉपिक है, लिख लो, नोट कर लो। नंबर 1, वचन के पढ़ने से मन हल्का हो जाता है। क्या होता है? वचन के पढ़ने से मन जो है मनुष्य क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। कैसे हल्का हो जाता है? मत्ती किताब उसका 17 का 20 में लिखा है। मत्ती किताब उसका 17 का 20 में लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और तुम्हारे लिए कोई बात है संभव नहीं। यदि हमारे परेशानी होती है, कुछ दिक्कत होती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन यीशु कहता है तू अपने परमेश्वर पर विश्वास रख, इस वचन पर विश्वास रख, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। वचन क्या है? आत्मा है। वचन क्या है? देहधारी है। वचन तर्पण है। वचन एक तलवार है। वचन जीवन। इस वचन के पढ़ने से मनुष्य का मन हल्का है। दूसरी बात, वचन के पढ़ने से नकारात्मक विचार नहीं आते। दूसरी बात, वचन के पढ़ने से, इस वचन के पढ़ने से, इस वचन का अध्ययन करने से, इस बाइबल का अध्ययन करने से मनुष्य के अंदर नकारात्मक विचार नहीं आ सकते। मरकुस की किताब 9 का 23 में लिखा है। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 23वें पद में लिखा है। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 23वां पद लिखा है। 23 यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति था जिसका बेटा बचपन से परेशान था, दुखी था। उसमें क्या था? मिर्गी की बीमारी थी उसका, और वो कहीं से ठीक नहीं हो रहा था, निराश था। और जब यीशु के पास रहा, यीशु ने कहा कि तुम इसे है विश्वास हो चल मेरे पास। यीशु कहता है, वो कहता है, हे गुरु, तू मेरे है विश्वास को विश्वास में बता दे। तो परमेश्वर तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है, इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तीसरी बात, वचन के पढ़ने से पीड़ा शांत हो जाती है। लूका उसका 6 का 1 और उसका 6 में 10 में। लूका किताब उसका 6, वचन के पढ़ने से पीड़ा शांत हो जाती है। वचन के पढ़ने से पीड़ा शांत हो जाती है। 6 पद में 6 का 1, लूका किताब 6 का 1 और 10। फिर सब्त के दिन में खेतों में से होकर जा रहा था। लूका 6 का 1 और 10। खेतों से बाहर जा रहा था और उसके चेले बाल तोड़कर अपने हाथों से मरकर खा रहे थे। बस यीशु जो था वो सब्त के दिन जा रहा था, और वो जो उसके चेले थे वो बाल तोड़ खाते नहीं आ रहे। हाँ, बल्कि 7वें पद को पढ़े, 6 का 7। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वो सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। 8वें पद में लिखा है, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बचाना या नाश करना? 10वें पद में लिखा है, तब उसने 4 और उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ क्या हो गया? चंगा हो गया, उसकी पीड़ा खत्म हो गई। वचन के पढ़ने से वचन बांट रहा था परमेश्वर, वहाँ वचन सुना रहा था
और वचन के सुनने से उसकी क्या होगी, पीड़ा खत्म होगी। अगर आप बैठते हैं, संगति में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं और वहाँ पर वचन को सुनते हैं, तो इस वचन से जो शरीर के अंदर देह में पीड़ा है, परेशानी है, दुख तकलीफ है, वो सब खत्म हो। चौथी बात, वचन से खुशी उमड़ पड़ती है। खुशी, लूका 7 का 16, खुशी खुशी उमड़, खुशी, मन खुश हो जाता है। देखो पढ़ो लूका 7 का 16। इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि। 9वें पद में लिखा है, 11वें में लिखा है, थोड़े दिन बाद नाइन नगर के नाम को जा रहा था यीशु, उसके चेले, लूका 7 का 11 से पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा, हाँ। देखा लोग एक मुर्दे को बाहर, देखो लोग एक मुर्दे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, हाँ और नगर में बहुत से लोग उसके साथ थे। हाँ उसे देखकर प्रभु को तरस आ गया। हाँ। उसने कहा, मत रो। हाँ तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। हाँ उसने खाने वाले हाँ। उसने उसे उस माँ को सौंप दिया। क्या हो गया, खुशी उमड़ पड़ी। बस उसके माँ को क्या हो गया, खुशी उमड़। यानी इस बाइबल के पढ़ने से, इस वचन के पढ़ने से मनुष्य के अंदर खुशी उमड़ती है। जब उसकी माँ को मरा हुआ बेटा मिल गया तो क्या हुआ, खुशी उमड़। हालेलुया। इससे बड़ी उसके लिए क्या हो सकती थी, विधवा थी, इकलौता बेटा था, मर गया था, उसका जीवन अंधकार में चला गया, तो उसका जीवन खत्म। लेकिन यीशु के आने से, उसके वचन के आने से उसके जीवन में क्या आ गई, खुशियाँ भर गई। हालेलुया, खुशियाँ भर गई। पांचवी बात, वचन से गम कोसों दूर चली जाती है। वचन से गम खत्म हो जाता है। वचन के पढ़ने से गम खत्म हो जाता है। लूका 13 का 13 में लिखा, लूका के किताब उसका 13 अध्याय का 13 पद, 13 का 13। लूका के मतलब वचन के पढ़ने से गम खत्म हो जाता है। हाँ, 13 का 13। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने। हालेलुया। एक कुबड़ी स्त्री थी, वो यीशु के पास आई, उसको वचन बांट रहा था, वचन पढ़ रहा था, उसने वचन पर ध्यान दिया, यीशु पर ध्यान दिया और यीशु को उस पर दया, और जैसे ही यीशु ने उस पर हाथ रखा सीधी हो गई। हालेलुया। गम खत्म हो गए, जो जीवन से परेशान थे उससे गम दूर। हालेलुया। वचन के पढ़ने से गम दूर चले जाते हैं। वचन के पढ़ने से मान सम्मान मिल जाता है। हालेलुया, मान सम्मान मिलता है। एस्तेर की किताब, एस्तेर की किताब उसका 6 का 11। एस्तेर पुराने नियम में है, एस्तेर की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 11वां पद, 6 का 11, और पेज नंबर 603 पर मिलेगा, पेज नंबर 603 पर मिलेगा। यहाँ पर एक राजा था, यहाँ पर एक राजा था, 6 का 11 में लिखा है। तब हामान ने उस वस्त्र उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसके प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। एक इब्री था जिसका नाम था मोर्दकै, और वहाँ राजा के भवन में रहता था, वो गेट पर बैठा रहता था, और उसका एक मंत्री था जिसका नाम था हामान। और वो हामान जो था वो कभी हामान को नहीं झुकाता था, तो हामान उसको खत्म करने की फिराक में रहता था। राजा का बहुत नजदीकी था हामान मंत्री, और उसने उसे खत्म करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर का जन था, उसने जो है परमेश्वर के राजा की जान भी बचाई थी, उसे सम्मान मिला। इस बाइबल के पढ़ने से, वचन के पढ़ने से मनुष्य को मान और सम्मान, सबसे सर्वोच्च पद उसको मिला। यूसुफ को मिस्र में सर्वोच्च पद मिला,
क्यों? वो परमेश्वर का भय मानता था, इस बाइबल पर विश्वास करता था, इस वचन की संगति में रहता था। क्या मिला? उसके भाइयों ने उसे मारने के लिए भेजा, 30 रुपए में बेच दिया। लेकिन क्या हुआ? मिस्र में जाकर के वहाँ का क्या बन गया? प्रधानमंत्री। हालेलुया। जो इस वचन को पढ़ता है, परमेश्वर हमेशा उसे मान सम्मान। वचन के पढ़ने से, 7वीं बात, वचन के पढ़ने से ताजगी आ जाती है। हालेलुया। इसमें मुर्दापन नहीं रहता है, आलस नहीं रहता, आलस खत्म कर देता है का वचन, आलस खत्म कर देता है। भजन संहिता 1 का 1 और 3, भजन संहिता उसका 1 का 1 और 1 तक 3, भजन संहिता उसका 1 का 1। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तीसरे पद में लिखा है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। वो सफल होता, ताजगी के साथ होता। वचन से बिगड़े काम बनते हैं, वचन के पढ़ने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अगर आप वचन पढ़ोगे तो जो आपके बिगड़े हुए काम भी हैं वो बनते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपने दूतों को तेरे लिए निकाल कर दूंगा, जहाँ कहीं भी जाएगा उठेगा। हालेलुया। लिखा है इसमें एजरा की किताब उसका 8 का 21 और 23। एजरा पुराने नियम में है। एजरा उसका 8 पेज नंबर 576 पर मिलेगा। पेज नंबर 576 पर मिलेगा। एजरा उसका 21 से पढ़े। हाँ, 8 का 21 से 23 तक पढ़े। तब मैंने वहाँ अर्थात एवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने क्या हों, दीन हों और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से डरता था। क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब फौजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। उसने हमारी सुनी। यानी कि लिखा है कि क्योंकि हमने इस आशय से प्रचार किया कि अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया। मान सम्मान मिलता है। राजा ने उसे मान सम्मान दिया। राजा ने उसके बिगड़े काम को बनाया। एक और वचन देखते हैं, 9वां वचन। वचन के पढ़ने से सुख समृद्धि आती है, सुख समृद्धि। दूसरा सैमुएल उसका 7 का 8 और 9। दूसरा सैमुएल उसका 7 अध्याय 8 और 9। दूसरा सैमुएल उसका 7 अध्याय और उसका 8 और 9 पढ़ो। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है और फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। बस महान कर दूंगा। यानी कि परमेश्वर
जब हम उसके उसमें रहते हैं तो परमेश्वर आपको महान बना देता है। क्या बना देता है? सुख समृद्धि देता है। 10वीं बात, वचन के पढ़ने से मानसिक बल मिलता है। मानसिक बल मिलता है। लूका 17 का 6। लूका 17 का 6। लूका 17 का 6। लूका 17 का 6। प्रभु ने कहा यदि तुम कोई राई के दाने के बराबर की 17 का 6। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। वह तुम्हारी क्या कर लेता? मान लेता। दूसरा राजा 19 का 14। दूसरा राजा 19 अध्याय और 14 पद। 19 अध्याय का 14 पद। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने बैठा। और 33वें पद में लिखा है, 33वें पद में लिखा है, जिस मार्ग से वे आया उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही बात। यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो मानसिक मनुष्य के दिमाग को बल मिलता है। उसकी सोच जो है सकारात्मक होती है। उसकी सोच जो है पवित्र हो जाती है और उसकी सोच में सामर्थ्य। 11वीं बात, वचन के पढ़ने से मोक्ष मुक्ति मिलती है। लूका की किताब 16 का 29। लूका किताब उसका 16 का 29। लूका किताब का 16 अध्याय का 29 पद। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। इस वचन को सुने। मुक्ति का है ये वचन। इस वचन को पढ़ने से मोक्ष मिलता है। मुक्ति का है ये। यूहन्ना 5 का 24 में लिखा है। यूहन्ना किताब का 5 अध्याय का 24 पद। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, यानी कि मोक्ष मिल चुका है, उसको मुक्ति मिल चुकी। 12वीं और आखिरी बात, पर इस वचन के पढ़ने से मनुष्य का हर सपना होता है। मैं घर बनाऊंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। जो भी मनुष्य के जीवन में होता सोचता है, जो उसके विचार होते हैं, इस वचन को अगर आप नित्य ईमानदारी से आत्मा और सच्चाई से पढ़ेंगे, इसका मनन करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी विधियों पर चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो मनुष्य का हर सपना साकार है। हर सपना। यूहन्ना 16 का यूहन्ना किताब का 16 अध्याय 24 पद में लिखा है। यूहन्ना के किताब का 16 अध्याय और 24 पद में लिखा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। संसार में बहुत कुछ मांगते हो, इससे मांगते हो, उससे मांगते हो, लेकिन अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। इसीलिए ये 12 बातें हैं जो परमेश्वर ने सिखाई है। वचन पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है। वचन पढ़ने से सामर्थ्य मिलती है, वचन पढ़ने से आशीष मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आप सब लोग हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग के पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तेरे वचन को हमने सुना है और इस वचन में जाना है कि उसके तेरे वचन को पढ़ने से
मान सम्मान मिलता है। तेरे वचन को पढ़ने से बल मिलता है। तेरे वचन को पढ़ने से सकारात्मक सोच आती है। तेरे वचन को पढ़ने से चंगाई मिलती है। तेरे वचन को पढ़ने से छुटकारा मिलता है। तेरे वचन को पढ़ने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ने से मान सम्मान मिलता है। हे प्यारे पिता, तेरे वचन को पढ़ने से हमारे जीवन के सारे सपने सच होते हैं। ओ पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन को पढ़ने से चंगाई मिलती है। हे पिता, जितने भाई बहन इस वचन को, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हे पिता, इन सब पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाना, इन्हें छूना। कोई मिर्गे वाला, लकवे वाला, वायरस वाला, बीमार, दुख तकलीफ वाला, पीड़ा वाला, कोई भी हो प्रभु यीशु मसीह, वो सब पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर चंगा करना। हे पिता परमेश्वर, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन इसको देखते हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह, तुझ पर विश्वास करते हैं, हे महाराजा, तो उनको चंगाई देता है, उनको संभाल कर रखता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो इस बात को कहता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन को, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक वचन को तो मन में शांति देना, चंगाई देना, छुटकारा देना पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, कोई भी ऐसा नहीं है, जब तब उसके प्रभु यीशु मसीह सिकलवा के जो परिचित था, उसके बेटे तेरे नाम से सुन रहे थे, कोई अधिकार से वो तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे थे, तो चेले बोलते, हे गुरु, वो तेरे नाम से प्रार्थना कर रहा था और हमने उसको मना किया। लेकिन तू बोलता है नहीं, उसे मना मत करो, क्योंकि जो मेरे नाम से सामर्थ्य के काम करेगा वो कभी भी मुझे बुरा नहीं कहे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जब सब सामर्थ्य के नाम तेरे नाम से होते हैं, सब सामर्थ्य के काम तेरे नाम से होते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो चंगाई देता है, तो सामर्थ्य देता है। धन्यवाद हे प्रभु, जितने भाई बहन को देखते हैं, प्यारे पिता, सबको चंगाई देना, शांति देना, आशीष देना। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए आशीष देना, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन।